आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे अयोध्या की, वो अयोध्या जो भगवान राम की नगरी कही जाती है। लेकिन इस बीच अयोध्या इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां पर इस बार जमीन घोटाला हुआ है और नाम आए हैं कई बीजेपी नेताओं के। तो अवैध प्लॉटिंग करने वालों की एक लिस्ट जारी हुई, एक बड़ी लिस्ट है और उसमें बहुत सारे नाम है, मेयर एमएलए से लेकर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में बताए जा रहे हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत के साथ साथ अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे करने भी शुरू हो गए हैं और ये मामला सुर्खियों में तब आया जब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों की एक लिस्ट निकाली। अब अवैध कब्जा जमाने वालों के नामों का खुलासा हो चुका है, यानी कि ये नाम आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी विधायक से लेकर पूर्व विधायक, महापौर तक के नाम हैं और प्राधिकरण की तरफ से अवैध कब्जा करने वालों की एक लिस्ट जारी की गई है। राजस्व को चूना लगा है क्योंकि 2 साल पहले ही मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आपको पता होगा कि 2024 तक रामलला मंदिर अपने गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। लेकिन जिस तरीके से आस्था की नगरी से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद तमाम गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने एक चिट्ठी जारी की है। उस चिट्ठी में जिक्र किया है कि अयोध्या में भूमाफियाओं का ऐसा दबदबा है कि पूर्व में संबंधित तत्कालिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर नजूल और दरियाबुर्ज की जमीनों में कागज में लिखकर लोगों को गुमराह करके जमीनों की एन केन प्रकरण में उनको दूसरों के नाम कर दिया गया और रोजी रोटी कमाने वाले जो व्यक्ति शहरों में रहना चाहते थे, ऐसे लोगों के साथ उस जमीन को बेचकर करोड़ों अरबों रुपयों की जमीन को विकास प्राधिकरण ने उसको लेकर एक लिस्ट भी अब जारी की है। और सवाल यह है कि इस घोटाले का, इन तमाम बातों का सच क्या है इन तमाम बातों के पीछे। तो इस बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट में जिक्र किया है कि कम से कम भगवान राम की नगरी अयोध्या को तो छोड़ दो, बीजेपी के भ्रष्टाचारी, उन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया है। तो पहले भी आपने देखा होगा कि आस्था के नाम पर चंदे का गोलमाल हुआ। हालांकि राम रामलला का मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अक्सर दौरे पर जाते रहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी 2 से 3 दिन पहले भी अयोध्या नगरी पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया था। और इस पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवाल हैं क्योंकि अयोध्या में राम भव्य मंदिर बन रहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें सामने निकल कर आई हैं, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हो गए हैं इस वक्त स्टूडियो में और लोग भी हमारे साथ कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहती हूँ आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। वंशराज दुबे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत सुशील जी आपके साथ में करूंगी। सर, कैसे देख रहे हैं, कैसे आंकलन करेंगे? भगवान राम का निर्माणाधीन मंदिर तो आप देख रहे हैं हो ही रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन उससे पहले पिछले साल भी आपने देखा होगा घोटाले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई थी और एक बार फिर से इतनी बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई। स्वाति जी, साधुवाद लल्लू सिंह जी सांसद जी को, जिनकी कृपा से, जिनकी चिट्ठी से, जिनके प्रेम पत्र से अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कोई श्रेय जाता है कि आज़ादी के अमृत काल का जो महोत्सव चल रहा है उसमें सलामी पेश की गई है आज़ादी के अमृत काल से पहले की। स्वाति जी, इसमें देखिए, जो 2000 के नोट के प्रेमी होते हैं, गुलाबी नोट के, उनको ना सावन का नियम कायदे वो मानते हैं, नवरात्र के नियम कायदे मानते हैं, रामनवमी के नियम कायदे मानते हैं। इनको अयोध्या
श्री राम जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। इनका कोई भावनात्मक संबंध ऐसे लोगों का किसी धर्म, किसी भगवान से होता ही नहीं है। इनका धर्म और इनका संबंध मात्र और मात्र जमीन की प्लाटिंग से होता है और उससे उत्पन्न होने वाले असीमित रुपए से होता है। आम आदमी सोच नहीं सकता है, ये प्रॉपर्टी डीलर 50 लाख प्लस की गाड़ी से चलते हैं और जितनी उनका इंश्योरेंस होता है उतने में तो हम लोग छोटी मोटी गाड़ी खरीद लें, ये स्थिति होती है। स्वाति जी, नियम यह है कि इन सबको देखिए, इसमें अधिकारियों का, बिल्डरों का और नेताओं का भारी नेक्सस है। ये तो अयोध्या का भी कांड आया, अभी कुछ दिन पहले वो जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसका कांड आया, लिखा पढ़ी में आया, बाकायदा नाम सहित आए। ये वेद गुप्ता और या विधायक और ऋषि, वो मेयर ऋषि उपाध्याय, सब तो बड़े नाम हैं जो, और 32-33 नाम है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। जो इनके जो 32-33 नाम विकास प्राधिकरण ने दिए हैं, इनकी ढंग से जांच हो जाए तो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आएंगे, कहीं ना कहीं से वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संपलित होंगे। क्योंकि ये जो होता है, देखिए, अधिकारी और जो अधिकारी होते हैं, जो सरकार के जो मैनेजमेंट के बड़े लोग होते हैं, टॉप लोग लेवल, वो ये पहले से जान जाते हैं। जब योजनाएं बनती हैं तो सबसे पहले खबर इन्हीं को आती है। ये एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे में भी बात आई थी, आज तक वो चीज़ें सामने हो, कई नाम थे उसमें। तो ये जब योजनाएं होती है तो वहाँ की जो मामूली ज़मीन होती है, लाख रुपए बीघा, 50,000 रुपए बीघा, एकदम से बढ़ के वो 20 लाख 25 लाख, फिर वो मतलब अमूल्य चीज़ हो जाती है। किसान जब तक समझे किसान चीज़ों को, हालांकि किसान अब बहुत समझदार हो चुका है। बिल्डरों ने किसान को इतना समझदार कर दिया, पहले वो पाउच पे 1000-2000 रुपये अपनी ज़मीनें दे देते थे, लेकिन फिर भी 1 लाख की ज़मीन को बिल्डर किसान 5 लाख मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, और उसे नहीं मालूम कि यही ज़मीन सौदा होते होते अभी 1 करोड़ की हो जाएगी। तो पैसा देखें कि राम मंदिर देखें कि भगवान राम को देखें। भगवान राम भी तो अक्सर देखो लोग लाखों रुपए करोड़ों चंदा देते हैं, वो धार्मिक चंदा थोड़ी होता है, वो तो भगवान। और सुशील जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ऋषिकेश उपाध्याय मेयर हैं वहां के, वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं, गोरखनाथ बाबा पूर्व विधायक यानी कि पूर्व एमएलए हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर तो ये तीनों नेता भी लंबी लिस्ट है इसके। तो ये तीनों नेता भी तो जीएसटी देते हैं, ये भी तो 35 रुपए किलो आटा खाते हैं, 28 रुपए से 35 रुपए भी खाते हैं। अब इतनी महंगाई हो रही तो इनको भी तो जिंदा रहना है, इनके परिवार को भी तो जिंदा रहना है, इनको भी तो गिफ्ट देने हैं बड़े बड़े करके। तो ये सब नहीं अच्छा, इनका जब देखिए बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई, अब बीएसपी वाला आप बताइए कहाँ से कहाँ ये अरे कहीं एक जगह तो कोई चीज़ रुके आके आप बताइए। तो ये बीजेपी के है, तो बीजेपी ने क्या इस बात का बिल्कुल रजिस्ट्री करा ली है, रजिस्टर्ड हो गई है, उसमें समिति और वो जो होते हैं, जो संस्था होती है, कि ये ईमानदारी रहेंगे, ये भूजा चना ही खाएंगे जैसे आरएसएस के लोग खाते थे। अरे बहुत कुछ बदल चुका है। वो जमाने गए जब झोला टांग के संग वाले लोग भूजा चना और वो खिचड़ी पे अपनी जिंदगी काटते थे, खिचड़ी पे नेतागिरी करते थे, घर घर जाके किसी का खाना खा लिया, किसी का बनमक्खन खा लिया, किसी का खिचड़ी खा ली, किसी का रोटी और नमक खा लिया। आज की तारीख में जो बीजेपी के लोगों का सिस्टम है, एक जमाना था जब बीएसपी है और सिस्टम से ये सारी चीजें होती हैं। एक जमाने में स्वाति जी जब बीएसपी के लोग आए थे तो चप्पल छोड़ के बैठ गए थे, राजभवन में शपथ लेने गए थे जब पहली बार विधायक बने थे। ऐसे ही ये भूजा वाले लोग आज की तारीख में 8 स्टार जिंदगी जी रहे हैं। तो ये 8 स्टार जिंदगी इनको ऐसी बैच के तो आएगी। और स्वाति जी आपको एक बंगी रात और बता दें, वो तो बस नहीं चल रहा है, तो जमीनें ली हैं। अयोध्या का एक मंदिर जो किसी जमाने में राजाओं महाराजों ने, धार्मिक ट्रस्टों ने वहाँ जो बनाए थे, हजारों स्क्वायर फीट में जो मंदिर बनाए थे, आज वो अमूल्य मंदिर हैं। आज उनकी वो छतें गिर रही हैं, आज उनकी वो पुताई गिर रही है, 20 साल से पुताई नहीं हो पाई है। वो मंदिर अगर एक मंदिर खरीद लें तो उसका आप सोच नहीं सकते कि, लेकिन अभी चूंकि उसमें मूर्ति है, विराजित है, हाय ना बच जाए, तो अब जमीनों के बाद ये मंदिरों पर भी नजर आएगी। चूंकि अब अयोध्या हाईटेक बन रही ना, अब अयोध्या की जो मेन गली है 107 फुट वो सड़क को चौड़ा कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, वहां पर हाईवे बना रहे हैं मंदिर तक। तो रेट एकदम से 50 गुने बढ़ गए हैं। इन लोगों के लिए ना मंदिर, ना मूर्ति, ना गढ़ी, ना इनको केवल नोट। और जब अयोध्या, और सुनिए, ये हमने आपने घोषित नहीं की स्वाति जी लिस्ट, ये भारत समाचार की घोषित लिस्ट नहीं है, ना सुशील दुबे ने घोषित की है लिस्ट।
ये अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बाकायदा सरकारी संस्था ने ये लिस्ट दी है। 41 कॉलोनियां बताई अवैध, कैसे बस गई? तो अच्छा ये बताइए, क्या बिना प्राधिकरण की शह के ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि बिना प्राधिकरण के मेट्स, प्राधिकरण के, ये तो सब मेट की जानकारी के बिना ही तो संभव नहीं है। फिर तो जेई, एक्सटीएन, प्रवर्तन दल और बीसीओ, सचिव, तमाम लिस्ट होती है। ठीक है, ये इनका पूरी मिली भगत, मैंने कहा ना, अधिकारी, नेता, सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा तंत्र है वो संलिप्त है। अब चूंकि सांसद ने सवाल उठाया है तो जवाब देना ही देना था। ठीक है, और 3 ने। समीर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से। धर्म की नगरी में अधर्म कैसे हो गया? स्वाति जी, समाजवादी पार्टी तो जनता के सामने ये बात कई समय से रखना चाह रही है और रख भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दिखाने वाला चेहरा और जो उनका असली चेहरा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आज जो जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखदाई इसलिए है या इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज फिर से अयोध्या जैसी पावन नगरी फिर से ऐसे घोटाले और इसके चंगुल में आके खड़ी हो गई है। हमने देखा था, जैसे अभी सुशील जी ने भी याद दिलाया, आपने भी ये बात वापस से उठाई कि पिछले साल ही हमने देखा था किस तरीके से जो राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट का जो जमीन का हेरा फेरी वाला मामला था, जिसमें बयाना होता है 2 करोड़ का और 10 मिनट के अंदर उसका अग्रीमेंट हो जाता है उसी जमीन का 18 करोड़ रुपए में। तो ये देखा हमने, और उसमें जो जो लोग मिले थे, शामिल थे, जिसमें आपके ट्रस्ट के लोग थे, और उस समय भी जो अयोध्या के महापौर हैं उनका नाम सामने आया था। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद भी उन पे क्या एक्शन लिया गया या क्या कार्यवाही हुई या उनको क्या समझाया गया कि आज फिर से जिस घोटाले के बारे में हम बात करने के लिए यहां पे बैठे हैं उसमें आज फिर से ऋषिकेश उपाध्याय जी का नाम सामने आया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में जो फर्क है, और जो इन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम और हिंदू धर्म का संरक्षक बना रखा है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड संरक्षक बना रखा है, तो उसकी असलियत हमारे सामने है। ये किसी को नहीं बख्शेंगे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी नहीं छोड़ेंगे, ये हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ेंगे, ये राष्ट्रवाद का भी चोंगा ओढ़े रहेंगे जब तक इनका काम नहीं निकलता। तब तक ये सिर्फ जनता को बहलाने फुसलाने के लिए, उनके इमोशनल कॉर्ड के साथ खिलवाड़ करने के लिए, मुद्दा खाली राजनीतिक है। इनकी ना श्री राम से बहुत लगाव है, ना हिंदू धर्म से लगाव है, ना राष्ट्रवाद से कोई इनका लेना देना है, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन सबकी आड़ में राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसका क्लियर कट एग्जाम्पल आज हमारे सामने। और ये बात जैसे अभी सुशील जी ने ये बात उठाई, ये बिल्कुल सही बात है। बिना प्राधिकरण, बिना महकमे के इन्वॉल्व हुए ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि हमने देखा कि जिन लोगों की जब ये प्रोजेक्ट्स अलॉट हुए, जब बने हैं, अब जिन लोगों ने प्रोजेक्ट खरीदे हैं जनता ने, उनके पास बकायदा रजिस्ट्रियां हैं। तो ये रजिस्ट्रियां कैसे हो गई? जब तक क्या कहते हैं आपका ऊपर से लेकर नीचे तक अगर ऑथराइजेशन नहीं है तो रजिस्ट्रियां किस नाम पे हो गई? तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ दिखाने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इस पे भी कल कह दे कि हम कार्यवाही करेंगे, और हम फिर देखेंगे कि यही महापौर जो पिछले साल घोटाले में थे आज फिर से घोटाले में आए, कल फिर से किसी घोटाले में आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी। सिर्फ वादे और सिर्फ ऐलान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और रिएक्शन भी इस पर ले लेते हैं वंशराज दुबे जी। वंशराज दुबे जी, पहले भी आप भ्रष्टाचार उजागर कर चुके हैं। संजय सिंह ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, पिछली बार भी बहुत सारे सवाल उठाए थे जमीन घोटाले से जुड़े हुए। आज क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये 3 नाम और सामने आ गए हैं इस बार भी? स्वाति जी, देखिए, सबसे पहले तो मुझे वो वक्तव्य जरूर याद आ रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने जब देश के सामने इस सच्चाई को उजागर किया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरीके का डिफेंड कर रहे थे और ये बता रहे थे कि सारे जो आंकड़े सांसद जी रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी रख रही है, पूरी तरीके से झूठ है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 10 सेकंड में उस पूरे वाकया को जनता को आपके माध्यम से याद कराना होगा कि जो जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में बेची थी, उस डील में गवाह, जो सबसे दिलचस्प बात थी कि गवाह थे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा। यही दोनों गवाह थे जब
रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी जमीन खरीदते हैं और ठीक 5 मिनट के बाद उस 2 करोड़ जमीन को श्री राम जन्मभूमि को बेच दिया जाता है 18.5 करोड़ रुपए में, और फिर से गवाह होते हैं 5 मिनट के बाद गवाह होते हैं फिर से ऋषिकेश उपाध्याय, जो वर्तमान में अयोध्या के मेयर हैं और वर्तमान में जो श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी। तो आप सोचिए, इस बात को माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से दूषित और कुंठित मानसिकता है भाजपाइयों की कि प्रभु श्री राम जी के नाम पर पूरे देश से जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, रेहड़ी वाले से, ठेले वाले से, पान वाले से, 2 रुपए 5 रुपए, वो लोग कैसे 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में भगवान को बेचने का काम कर रहे हैं। ये बात सबके सामने आई थी। दूसरी बात, आज देखिए जिस तरीके से अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जो सूची जारी की है, वो सूची देखिए आम आदमी पार्टी ने तो उसमें सिर्फ सवाल खड़ा किया था, लेकिन आज विकास प्राधिकरण खुद सूची जारी कर रहा है। और दर्द कौन बयां कर रहा है? दर्द वहां पे 2 बार के सांसद रहे लल्लू सिंह जी, विधायक रहे लल्लू सिंह, ये उनका पत्र बयां कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से वो गुहार लगा रहे हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की नगरी में किस तरीके से अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है, कॉलोनियां बनाने का काम चल रहा है। आप सोचिए स्वाति जी, आप सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम जी के नाम पर 2014 में, 2017 में, 2019 में और फिर से 2022 में कितने जोर शोर तरीके से सरकार बनाई और कहा कि हम भगवान के मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। लेकिन आज हिंदू धर्म संसार है, सबसे ज्यादा शर्मसार करने का काम हिंदू धर्म को भाजपाइयों ने करने का काम ठीक है। और इसका जवाब मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता शमशी आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बेहतर दे पाएंगे। लेकिन उनसे पहले हम विकास श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता विकास जी। 10 सेकंड लूंगा मैं। जी कंप्लीट कीजिए सर। मेरा कहने का मतलब है कि जो नाम ऋषिकेश उपाध्याय का और अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो नाम उनका पहले आया था, अब जब उसमें 2 नाम और जुड़ चुके हैं, आप सोचिए जो वर्तमान के विधायक और जो पूर्व के विधायक हैं, मुझे लगता है ये अभी छोटी सी कड़ी है। अभी जब इसमें परत दर परत पोल खुलती जाएगी तो आपको पता चलेगा कि भाजपाइयों का और वहां के लोकल अधिकारियों का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है कि राम के नाम पे जो लूट हो रही है उसमें सब लोग शामिल हैं, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सारे लोग। ठीक है, विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विकास जी, प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की थी, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे सरकार पर, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आदरणीय प्रियंका जी ने 17 जून को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के सब ने, पूरी समूची कांग्रेस ने मांग किया था कि भगवान राम को जीवित मानते हुए मूर्त रूप के अलावा साक्षात वहाँ विराजमान मानते हुए फैसला आया है। करोड़ों करोड़ों हिंदू जनमानस का आस्था का प्रश्न रहा है। अभी 2 दिन पहले महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर मनमाने तरीके की जीएसटी को लेकर जब आंदोलन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो देश के गृह मंत्री ने इसको भगवान श्री राम से जोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से, और खास तौर से हमने, क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, इसलिए मैंने शुरू से कहा कि पहले आंदोलन के पहले चरण से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, जितने भी संगठन हैं, वो राम जी के नाम पर हिंदू जनमानस को भावुकता के आधार पर चंदा वसूल रहे हैं और उस चंदे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा पूरे देश से लाखों ईंटें, करोड़ों ईंटें बटोरी गई थी, पर आपको इस मंदिर के ढांचे के निर्माण में एक भी ईंट का निर्माण की आवश्यकता नहीं है, पर वो ईंटें कहां गई? उसी तरह हर रामनवमी के तमाम सारे 7-8 मेले होते हैं, जो उसमें करोड़ों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर, राम जी के नाम पर वसूला, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री लगातार राम के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश में नफरत, विकटन, बंटवारे की भाषा के साथ में बताने का प्रयास करते हैं कि विपक्ष जो है, जो कांग्रेस के लोग हैं, जिनकी आवाज में तलखी है, सच्चाई है और भारतीय कानून पर विश्वास है, उनको हमेशा रामद्रोही और देशद्रोही बताने का प्रयास करते रहते हैं। और आज सबसे बड़ा शर्मनाक बात है कि उनके साथियों ने, उनके संगियों ने, जिनके साथ उनकी परवरिश हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के अदना कार्यकर्ता से लेकर के मठ तक और आज
आज उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ जनता का वो नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ। आदरणीय योगी जी को इस बात को पहले भी आगाह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस मामले की जांच होनी चाहिए कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में किस तरीके से कर लिया। रुकिए स्वाति जी, जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माननीय महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर के सबसे मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी, युवा और तेज तर्रार ईमानदार महंत और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने इसको बहुत पहले बड़ी प्रमुखता से, बहुत ही मुखरता से उठाया था, पर इसको लगातार योगी आदित्यनाथ जी सरकार द्वारा अनदेखी की गई और उसका परिणाम है कि करोड़ों करोड़ हिंदू और जनमानस के साथ सीधा कुराराघात है ये। और ये जो माननीय लल्लू जी द्वारा जब हद सिर से ऊपर पानी हो गया, अभी बरसात हुई, तमाम सारी सड़कें साफ हुई, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की धर्म के नाम पर जो ये छदम हिंदुत्व दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो विपक्ष को और देश के तमाम सारे सामान्य नागरिकों को देशद्रोही बताने का प्रयास किया जा रहा है, सच की आवाज उठाते हैं, उस पर आज वर्षा हुई है और यह सच्चाई सामने आई है। एक पूर्व विधायक, एक विधायक जो पछेरा विधायक रहा और 2 बार सांसद है, उन दोनों ने आवाज उठाई है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पटाक्षेप करेगी और यही बताएगी कैसे हो गया। ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर वेद प्रकाश गुप्ता, गोरखनाथ बाबा, ये सब नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आप पर, जरा सच्चाई आप ही बताइए। जी स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ी सी आवाज साथ नहीं दे रही है थकान की वजह से, लेकिन आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, आरोप नहीं लगा, प्राधिकरण की तरफ से लिस्ट आई है बकायदा। नहीं, 40 विपक्ष और 3 बीजेपी के नेता। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो वहाँ पर विकास हो रहा है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो वहाँ क्षेत्र की जनता हमारे साथ लगातार जुटती चली आ रही है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो अयोध्या आज विश्व पटल पर एक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, अब कॉलोनियों में 2-4 जगह अगर गलतियां होती हैं तो उसकी हम जांच करा रहे हैं। मामला कल संज्ञान शमशी जी, गलतियां नहीं है, घोटाला है। आप ठीक है, आप सब कुछ निर्माण हो रहा है, आपके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ मानते हैं, लेकिन इन सबको फिलहाल आप साइड में कर दीजिए। ऋषिकेश उपाध्याय मेयर, वेद प्रकाश गुप्ता और गोरखनाथ बाबा, इन तीनों के नाम सामने आए हैं। नहीं, सामने जितने भी नाम आए हैं, आज ही यहाँ पर जो है लखनऊ में भी क्या उच्च स्तरीय बैठक की गई थी अधिकारियों की, और उसमें मंत्रियों को भी शामिल किया गया था। जो अयोध्या से मंत्री है, जो विधायक है वहां, तो उनको भी शामिल किया गया था। और उसके बाद ये वहां के जो उच्च अधिकारी है वहां पर डीएम एसएसपी, उनको भी जानकारी दी गई और तत्काल इस प्रभाव में जो है जांच करके जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेशित किया गया है। लेकिन बात ये रह जाती है, वही बात कि अगर बड़ा कोई काम हो रहा है तो छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर जो विश्व पटल पर हमारा अयोध्या के टूरिस्ट के रूप में क्या कहते हैं, पर्यटन के रूप में एक तरीके से विकसित हो रहा है, उसको अगर यहाँ पर बाधित करने का काम विपक्ष कर रहा है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसमें विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं है, विपक्ष ने तो कोई सवाल ही नहीं उठाया है यहाँ पर। देखिए, आपने अपने प्राधिकरण ने 40 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। स्वाति जी, देखिए आप पत्रकार हैं, आप थोड़ा सा राजनीति से अनजान है। राजनीति जो होती है ये बड़ी घृणित रूप से की जाती है, और विपक्ष जो हमेशा सत्ता में रहा है, जिसने हमेशा मलाई खाई है, जिसने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है, वो हमेशा पीछे से पुशअप करने का काम करते हैं और छोटे से छोटे मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कभी सत्याग्रह के नाम देकर, कभी जो है देश की आजादी के नाम पर, कभी अलग अलग तरीके से जनता को बहकाने का काम करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज ही यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक सभी अधिकारियों को। आपकी बात बिल्कुल सही है शमशी जी, इतनी अंधेर गर्दी तब जब हर विभाग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपकी सरकार ने शमशी जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था जारी कर दी है, फरमान जारी कर दिया है, 0 टॉलरेंस की बात हो गई। उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पर, कैसे हो गए बिना संज्ञान भ्रष्टाचार। स्वाति जी, देखिए, भ्रष्टाचार असल में वहां पर अयोध्या में थोड़ा सा ये होता है कि वहां पर एक धार्मिक नगरी है
हम बहुत सख्ती से किसी के साथ पेश नहीं आ सकते, क्योंकि अगर उसमें महंत जुटे हुए हैं या धार्मिक गुरु वहां पर जुटे हुए हैं तो उनसे बड़ी सरलता से, उनसे बड़ी नम्रता से हम पेश आते हैं। अब अगर उन्होंने गलती की है और उसमें मेयर का नाम इसके पहले भी आया था, तो इसके पहले भी उनको जो है दंडित किया गया था और बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर दोबारा से उन्होंने ऐसा काम किया है, जो लिस्ट आई है 40 नामों की, उन सभी लोगों को पूरी तरीके से जांच किया जाएगा। और अगर कहीं पर कार्रवाई भी है, हुई तो कहीं फिर भी पर वो भी अपने पद पर बने रहे शमशी जी? नहीं बने नहीं रहेंगे। आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि योगी सरकार किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना चाह रही है। आप देखें किसी विभाग में अगर ट्रांसफर भी हुआ था और उसमें ये शिकायत मिली कि यहाँ पर पैसा ले देके या गलत तरीके से मनमाने ढंग से उनका स्थानांतरण किया गया है, तो आपने देखा कि एक ही झटके में योगी जी ने उन सारे स्थानांतरण को, सारे ट्रांसफर को निरस्त कर दिया और सभी मंत्रियों को लगातार, कोई आज तक अपना मुख्यमंत्री आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कैबिनेट मंत्री को लगातार वो निर्देशित कर रहे हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में मिला तो जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, किसी भी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्वाति, ठीक है। योगी सरकार की लाचारी और अकर्मण्यता इनके बयानों में साफ साफ दिखाई दे रही है। नहीं, आप जो है, एक वही कहावत है ना कि हमेशा एक बड़ा काम जब अच्छा हो रहा होता है तो आप उसमें कमियां ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, आप विपक्ष में है, काम करिए अपना, लेकिन जहां पर जो है आप देखेंगे कि ओवरऑल एक बहुत बड़ा मैसेज आपको बहुत जल्द मिलेगा। और जो भी भ्रष्टाचार में यहाँ पर लिप्त है उनके खिलाफ पार्टी जल्द से जल्द बहुत अच्छी ठीक है। तो ये माने कि अब इसमें जो भी सफेद पोस्ट छुपे हुए बैठे हैं उनको आपकी पार्टी, आपकी सरकार बहुत जल्दी बेनकाब करेगी। बहुत जल्द। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे और ब्रेक के उस पार भी अयोध्या पर, धर्म की नगरी पर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे।